हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे हैं जिसमें आपने कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पढ़ा है। किसी दो ट्रायंगल के को कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल कैसे कहते हैं वो आपने देखा। पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि अगर यह एक ट्रायंगल लें और दूसरा ट्रायंगल हम ये ले लें, एक ट्रायंगल अगर नाम दें उसको ABC, दूसरा ट्रायंगल अगर PQR है, तो आपने पढ़ा था साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। साइड एंगल साइड सेंस अगर इस साइड को अगर आप 5 लेते हो सेंटीमीटर और इसको आपने 4 सेंटीमीटर ले लिया और इसको आपने 5 सेंटीमीटर लिया, ये 4 सेंटीमीटर आपने ले लिया, और ये एंगल अगर आपका 30 है, ये भी एंगल 30 है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल ABC एंड PQR में ये साइड AB इस साइड PQ के इक्वल है और यह BC इस QR के इक्वल है। साथ में इन दोनों साइड से जो एंगल बन रहा है आप देख सकते हैं, ये दोनों साइड मिलकर के एक एंगल बना रहा है, वो 30 डिग्री है। तो इंक्लूडिंग एंगल मतलब इन दोनों से जो एंगल बन रहा है वो एंगल आपका इक्वल है, तो हम ऐसे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होंगे। और ये कैसे लिखते हैं आपने ये देखा था कि ट्रायंगल इसको अगर हमने ABC रखा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ट्रायंगल PQR। यहां से इसका सेंस ये हुआ, अगर कॉन्ग्रुएंस हो गया तो अदर एंगल भी इक्वल होगा और अदर टू साइड्स भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल P के, एंगल B इक्वल हो रहा है पहले से एंगल Q के, और एंगल R आपका C भी इक्वल होगा एंगल R के। ये आपको निकल करके आएगा कॉन्ग्रुएंस रूल से। साथ में साइड अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये तीसरा साइड भी आपस में इक्वल होगा। तो ये लिखने का तरीका था, इधर उधर कर देंगे तो ये गलत भी हो जाएगा, इसलिए लिखते टाइम आप इसको ध्यान देंगे। तो यहाँ पे एक ऑलरेडी हमने क्वेश्चन ले रखा है, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, ये आपके NCERT बुक के एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है जिसे आप देखें। पिछले लेक्चर में भी हमने एक क्वेश्चन बताया था और इसमें आप देखेंगे बोल रहा है क्वेश्चन कि AB इज ए लाइन सेगमेंट एंड लाइन L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। AB एक लाइन है, चलिए AB एक लाइन हम कर ले रहे हैं, और इस AB लाइन पर L एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंस यह लाइन AB पर 90 भी बना रहा है, ये एंगल 90 होगा, साथ में ये एंगल भी 90 होगा और बाइसेक्टर भी है। तो अगर इस पॉइंट को आप M लेते हो तो यहाँ पर गिवन है, सॉल्यूशन में आप लिख सकते हो गिवन L परपेंडिकुलर AB एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन L। आप इसको ऐसे लिखें ज्यादा बढ़िया रहेगा, लाइन L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन AB। तो यहां से आपको मिलेगा AM इक्वल टू MB। ये साथ में आप आगे पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे इफ ए पॉइंट P लाइन ऑन L, या कोई पॉइंट P है जो L पर है, so that P is equidistant from A and B।
आपको प्रूफ करना है, प्रूफ करना है AP इक्वल टू PB, यही आपको प्रूफ करना है। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। कोई लाइन AB दिया गया है, उस लाइन AB पर एक लाइन L परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उसका दो सेंस, एक तो 90 बनाएगा और वह AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम ये कहें कि AB को M पॉइंट पर वो परपेंडिकुलर हो रहा है या बाइसेक्ट करता है, तो AM इक्वल टू MB भी होगा एंड एंगल AMP इक्वल टू एंगल PMB इक्वल टू 90। ठीक है, अब आप यहां से करेंगे इन ट्रायंगल APM एंड ट्रायंगल PMB। इक्वी डिस्टेंस का सेंस कि ये और ये जब आप इक्वल दिखाना है, तो अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल प्रूफ कर देते तो इसके अदर टू साइड्स भी आपस में इक्वल होते। तो आपने देखा ये ट्रायंगल AMP और PMB में ऑलरेडी MB AM जो है इक्वल है MB के, एंड PM is a common line। आप देख सकते हैं कि PM दोनों ट्रायंगल के लिए लाइन है, यानी PM इसके लिए और दूसरे ट्रायंगल के लिए भी PM है, और दोनों इक्वल होगा क्योंकि PM सेम लाइन है। तो यहां से PM कॉमन लाइन मिला आपको इन दोनों ट्रायंगल में। तो इस दोनों ट्रायंगल का दो साइड्स इक्वल हो रहे हैं और उसका इंक्लूडिंग एंगल इक्वल हो रहा है। देख सकते हो आप, इस साइड और इस साइड से बना एंगल ये है, उसी तरह इस साइड और इस साइड से बना एंगल ये है। देन साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, from triangle AMP congruence triangle PMB। यह जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हो गया, तो आप जानते हो कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंस है तो अब उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड्स भी और करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों इक्वल होता है। तो दो साइड तो पहले से इक्वल थे दोनों के, अब थर्ड साइड आपका था देन AP इक्वल टू PB। तो आप देख सकते हैं, तो A से P का डिस्टेंस और B से P का डिस्टेंस दोनों सेम है, यही हमें प्रूफ करना था। कॉन्ग्रुएंस का सेंस ये भी है कि दो फिगर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस में देखिए डिफरेंस क्या होता है। जैसे ये आपने एक सर्कल बनाया और आपने एक ये सर्कल बना दिया, तो इन दोनों को आप सिमिलर कह सकते हैं कि सिमिलर फिगर हैं, ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंस नहीं कह सकते। इसका सेंस, इसका रेडियस आपका अलग है, इसका रेडियस अलग होगा। तो जब एक फिगर को दूसरे फिगर का कॉन्ग्रुएंस कहेंगे, जब उस फिगर को दूसरे फिगर पर अगर हम रखें तो एक पूरा उसको ढक दे, एक फिगर दिखाई दे। जैसे सपोज करो कि हमने एक ट्रायंगल ये लिया और दूसरा ट्रायंगल हमने ये लिया, तो इस ट्रायंगल को हम अगर इस पर हम रखना चाहें तो ये पूरा एक ही ट्रायंगल आपको दिखाई दे। ये नहीं कि आपने एक बड़ा सा ट्रायंगल ले लिया ये और एक छोटा सा ट्रायंगल है, तो ये सिमिलर हो सकता है। उसकी भी प्रॉपर्टी होती है जो क्लास 10th में आप सिमिलर पढ़ेंगे, सिमिलर ट्रायंगल अलग चैप्टर है, बट यहाँ पे ये सिमिलर हो सकते हैं उसके कंडीशन के अनुसार। लेकिन यह दोनों
आपके कॉन्ग्रुएंस नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है। ये कॉन्ग्रुएंट तब होता जब इस ट्रायंगल को इस पर हम पुट करते रखते तो हमारा एक ही फिगर दिखाई देगा, एक फिगर को ढक देगा वो, तो हम कह सकते हैं कि दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इस तरह से आपने एक क्वेश्चन किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप इसमें देखेंगे एक जैसा कि अभी पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था या उस पर क्वेश्चन भी आपने किया कि साइड एंगल साइड था। जैसे यह एक ट्रायंगल ABC था और दूसरा ट्रायंगल आपका PQR है, तो उसमें आपने देखा था ये साइड इसके अगर इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है और साथ में इसका इंक्लूडिंग एंगल B और इसका इंक्लूडिंग एंगल C आपस में इक्वल है, तो आपने इसको कॉन्ग्रुएंस बोला दोनों को, कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हैं। और इसको आपने ऐसे लिखा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PQR। ये तरीका है लिखने का। बट आप ध्यान दीजिएगा, सपोज करो कि इसको हमने 5 सेंटीमीटर कर लिया, इसको हमने 6 सेंटीमीटर कर लिया, ये 5 है और ये 6 हो गया, और ये आपने 30 डिग्री ले लिया, ये भी 30 डिग्री है, तो ये आपका कहलाएगा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ये कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल होल्ड करेगा। बट अगर सपोज करो कि ये ऐसे हो गया, ये ट्रायंगल आपने ऐसे लिया, ये 5 है, ये 6 है, और फिर आपने वैसे ही लिया, ये 5 है, ये 6 है, और साथ में आपने इस एंगल को दिखाया कि ये आपका 50 है और ये आपका 50 है। सपोज करो ये आपका PQR हो गया और ये आपका ABC हो गया, तो ये साइड और ये साइड तो इक्वल हो रहा है, ये करस्पॉन्डिंग साइड इसका करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हुआ और इसका करस्पॉन्डिंग साइड इसका करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हुआ। बट आप देखते हो ये इसको आप यहां कर दो, बट आप ये देख रहे हो कि यहां पे साइड एंगल साइड और यह है आपका साइड साइड एंगल, तो कभी भी आपका ये साइड साइड एंगल और एंगल एंगल साइड यह आपका होल्ड नहीं करेगा। तो इसलिए आपको साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल आपका होल्ड करेगा। तो इस तरह से आप इसको ध्यान देंगे ये बात कि यहाँ पे ये करस्पॉन्डिंग एंगल ये B था और यहाँ पर इसको R को कर दिया, तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान में दे करके आप अपने काम को आप देखेंगे। ये जो हमने ऑलरेडी एक थ्योरम लिया है वो थ्योरम है एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल, इसमें दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल है और उसका इंक्लूडिंग साइड, जैसे आप इसको बनाएं, अगर हम दो ट्रायंगल लें, एक हमने ले लिया ABC और दूसरे को ले लिया हमने PQR। ध्यान से देखिएगा, तो यहां पे ऑलरेडी हमने BC और QR को इक्वल कर लिया, तो ये हो गया सपोज करो कि 5 सेंटीमीटर, ये भी आपका 5 सेंटीमीटर जब इक्वल है। तो यहां पे इसको हमने ले लिया 30 डिग्री और इसको ले लिया हमने 50 डिग्री और इसको भी ले लिया 30 डिग्री और इसको ले लिया हमने 50 डिग्री। तो आप यहां से देख सकते हैं कि साइड एंगल साइड, ये जो साइड दूसरे साइड के इक्वल है दूसरे ट्रायंगल का, तो उसी साइड के से जो एंगल बनेगा वह आपके इक्वल होने चाहिए। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं
यहां बोला है, उसको पहले से एक बार देखते हैं। टू ट्राइंगल्स आर congruent if two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal. Two angles and the included side of the triangle. तो कोई भी ट्रायंगल का दो एंगल और उसका इंक्लूडेड साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और उसका इंक्लूडेड साइड के इक्वल होगा तो हम उसे दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल कहेंगे। यहां आप देख सकते हैं कि एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, एंगल सी आपका इक्वल है एंगल आर के, और इन दोनों का इंक्लूडेड एंगल साइड बी सी इक्वल है क्यू आर के। देन एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पी क्यू आर, ऐसे आप। और जब ये हो गया तो ऑलरेडी आपके एक ही साइड इक्वल था तो अदर टू साइड भी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा। जैसे अगर अदर टू की बात करें तो यहां से ए बी इक्वल हो जाएगा, देख सकते हैं आपने जो लिखा है, तो यहां से आपका होगा ए बी इक्वल टू पी क्यू, तो यहां से होगा आपका देन ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड ए सी इक्वल टू क्यू आर, और थर्ड एंगल भी आपस में इक्वल होगा। तो इस तरह से आपने एक थ्योरम देखा। अब इस पे कुछ और बातें देखेंगे क्वेश्चन में। इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, एक क्वाड्रिलेटरल आपने देखा यहाँ पे, ए सी इक्वल टू ए डी, ए सी इक्वल टू ए बी गिवेन है ए डी, एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये एंगल इक्वल होगा, सो दैट ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, आपको ये शो करना है, सबसे पहले इसका शो करना लिख लेते हैं, प्रूव दैट सॉल्यूशन में। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए बी डी, गिवन क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन ने दे रखा है कि ए सी इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, देन इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल लेना है उसको ले लीजिए, ए बी सी जो दिया है, एंड ट्रायंगल ए बी डी। जब इस दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल प्रूफ करना है तो सबसे पहले आपको इसके करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल दिखाने का प्रयास करना है। अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। तो सबसे पहले ऑलरेडी आपको एक साइड उसने दे रखा है और एक एंगल दिया है, हमें कम से कम दो साइड और एक एंगल, या दो एंगल एक साइड। तो आप ऐसे देखें, आप यहां से मिलेगा ए सी इक्वल टू ए डी एंड एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल बी ए डी। आपने देखा कि ये दो एंगल बराबर हो गया, और इसी ट्रायंगल में एंड इसी ट्रायंगल में ए बी
इज ए कॉमन साइड, ए बी कॉमन साइड हो गया। तो इस तरह से दो साइड और एक एंगल इक्वल हो रहा है, और दोनों साइड का ये इंक्लूडिंग एंगल है, ये साइड और ये साइड का इंक्लूडिंग एंगल ये है, और ये साइड और ये साइड का इंक्लूडिंग एंगल ये है। देन आप लिख सकते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल CAB, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ACB ट्रायंगल AB AC तो ADB। ऐसे आपने देखा होगा कि यहां पर हमने ACB लिखा है और यहां पर ABC है, तो यहां पर भी हमने चेंज किया है, ABD है तो यहां पर हमने ADB लिखा है। आप ऐसे लिख सकते थे, और ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ABD। तो ये आपको यहां से मिल गया, जो प्रूफ करना था आपने कर दिया। साथ में उसको बोल रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, BD और BC में के लिए आप क्या कहेंगे, ऐसा पूछा है। BC कहाँ है आप देखें, BC ये रहा और BD आपका ये रहा, ये और ये साइड। आप यहां से देखें BC और BD, तो BC और BD साइड दोनों आपस में इक्वल होगा, देन BC इक्वल टू BD। तो इस तरह से हमें बताना था, कहना था कि BD और BC भी इक्वल हो। तो जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाए उसमें आप अपनी प्रॉपर्टी, अपने थ्योरम को जानते रहेंगे, तो उसका यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप देखेंगे यहां पर एक क्वेश्चन लिया गया है बोर्ड पे, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD is a quadrilateral in which AD equal to BC, AD equal to BC and angle DAB पूरा एंगल, ये DAB इक्वल CBA ये पूरा एंगल। इन फिगर प्रूव दैट ट्रायंगल ABD, देखिए ध्यान दीजिएगा ABD कहाँ है, ABD और ट्रायंगल BAC ये ट्रायंगल। अब आप लिखेंगे और BD को इक्वल करना है, BD को AC के। चलिए आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। बहुत इजी है। आप इस ट्रायंगल को देखिए, इसमें एंगल BAD इक्वल है एंगल ABC के, साथ में AD इक्वल टू है BC के। तो ये ट्रायंगल आप देखिए, ये, फिर इसके बाद आप ये ट्रायंगल देखेंगे, और यहां पे आप देखेंगे कि
DAB और CBA और AD इक्वल टू है BC। अब इन दोनों ट्रायंगल में आपको अभी तक एक एंगल और एक साइड आपको मिल रहा है। तो यहां पे एक बात और समझनी चाहिए कि एक साइड आपको कॉमन साइड मिल रहा है, क्योंकि AB इस ट्रायंगल में भी है और AB साइड दूसरे वाले ट्रायंगल में भी है, कॉमन साइड है। तो आपको यहां पर दो साइड और उसका इंक्लूडिंग एंगल, दूसरे ट्रायंगल का दो करस्पॉन्डिंग साइड एंड उसका इंक्लूडिंग एंगल अगर इक्वल हो रहा है तो आप जानते हो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से कि वह दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं एंड AB is common side, then from SAS congruence rule, triangle ABD congruence triangle BAC। और जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया दोनों ट्रायंगल, तो अब आपको पता है कि थर्ड साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होगा एंड अदर करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा। तो यहां पे BD और AC देख सकते हो, यहां से भी आप चेक कर सकते हो। देन BD इक्वल टू AC एंड करस्पॉन्डिंग साइड एंगल हो जाएगा अदर ABD इक्वल टू एंगल BAC। तो इस तरह से आपने इसमें सॉल्व किया। तो कोई भी क्वेश्चन आपका हो बहुत इजी है, बस आप अपने कॉन्ग्रुएंस के रूल को समझना है और उसको अप्लाई करना है अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और बढ़िया से करना है, उसकी सारी बातें जो गिवन है उसको लिखना है, प्रूफ करना है, उसके लिए क्या क्या चाहिए ये आपको सोचना है। तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को आपने किया और ऐसे ही आप सारे बुक का एक एक क्वेश्चन करेंगे। इससे आपको अच्छे से इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं और सारे क्वेश्चन के साथ और कुछ बातें और भी उसके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।